नमस्कार साथियों, रॉयल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम बात करेंगे सीयूईटी पीजी की जो काउंसलिंग शुरू हो गई है। आपने एग्जाम दे दिया, आपके रिजल्ट जो आपको बहुत टाइम से आपको वेट था रिजल्ट का, वो रिजल्ट भी आ चुका है और आपने रिजल्ट भी देख लिया। लेकिन अभी आपका जो वेटिंग चल रहा था वो काउंसलिंग को लेकर चल रहा था कि काउंसलिंग कब शुरू होगी। जैसे कि हम बात करें सीयूईटी पीजी की, तो सीयूईटी पीजी ऑल ओवर इंडिया में 11 मार्च से लगाकर 28 मार्च तक लगभग 157 डिफरेंट कोर्सेज और डिफरेंट कोर्स के अंदर आपके टेस्ट ऑर्गेनाइज हुए थे, कंडक्ट हुए थे। और आपको पता होगा कि ऑलमोस्ट 190 यूनिवर्सिटीज, आपकी पूरी ऑल ओवर इंडिया की 190 यूनिवर्सिटीज ने इसमें पार्ट लिया था। वहां की जो एडमिशन प्रोसीजर है, वहां का जो जितने भी मास्टर्स की सीट्स है, वो इसी सीयूईटी पीजी के एग्जामिनेशन के बेसिस पर, उसके रिजल्ट के बेसिस पर ही फिलअप होगी। 190 यूनिवर्सिटीज में से 38 यूनिवर्सिटीज आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, 38 यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है जो स्टेट लेवल की है, और उसके अलावा कुछ आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स भी है जिसका नंबर 9 है, और ऑलमोस्ट 106 समथिंग आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी इसमें पार्ट ले रही है। आपने एग्जाम दे दिया, आपका रैंक और रिजल्ट जो है वो आपका शो हो गया सीयूईटी की साइट पर, सीयूईटी पीजी की साइट पर। लेकिन इसके बाद में बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं पता कि जो काउंसलिंग होगी वो सीयूईटी पीजी की साइट पर होगी, जहां से आपने फॉर्म फिल किया था, जहां से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था और जहां से आपको रिजल्ट मिला था, वहां पे आपको, वहां जाकर आपको काउंसलिंग करवानी है, या काउंसलिंग के लिए कोई सेपरेट साइट है। तो आपको मैं बता दूं, सीयूईटी पीजी एनटीए का एक टेस्ट है। एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वो टेस्ट कंडक्ट करवाती है, और उसका एक टेस्ट है सीयूईटी पीजी। वो यूजी लेवल पे भी करवाती है, और वैसे ही सीयूईटी पीजी एक टेस्ट है ओनली। लेकिन इसकी काउंसलिंग प्रोसीजर जो है, वो काउंसलिंग प्रोसीजर सेपरेट यूनिवर्सिटीज जो है, जो भी आपके इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज इसमें पार्ट ली, जो 190 यूनिवर्सिटीज है, वो अलग अलग अपनी काउंसलिंग करवाएगी अपनी ही साइट पर। और ऐसी ही एग्रीकल्चर स्टूडेंट, एग्रीकल्चर स्ट्रीम के बच्चों की बात करें तो उन्होंने बहुत सारे स्ट्रीम में, बहुत सारे डिफरेंट कोर्स में अपने अपने एग्जाम दिए थे। मेनली जो एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट थे, उन्होंने SCQP 01 कोड जो एग्रीकल्चर साइंसेज का है उसमें अपियर हुए थे, और उसमें ऑलमोस्ट आपके बहुत सारे स्टूडेंट जो है अपियर हुए। मेरे पास उसका डाटा भी है, मैं आपको सब बताऊंगा कि कैसे, कितने स्टूडेंट अपियर हुए, कितने स्टूडेंट ने फॉर्म लगाया। और ऐसे ही बहुत सारे और कोर्स भी है जिनमें भी हमने जो है वो हमारी काउंसलिंग, या फिर हम उसके अंदर भी हमने एग्जाम दिया था, उस कोड में भी हमने एग्जाम दिया था, और वहां पे भी हम काउंसलिंग करवा सकते हैं। तो पहले तो मैं आपको बताता हूं कि ये 190 यूनिवर्सिटीज में से कौन सी यूनिवर्सिटी की लिंक कहां पे मिलेगी। अब दिक्कत ये है कि आपने जब फॉर्म लगाया था तो कुछ यूनिवर्सिटीज आपने लगाई थी या नहीं लगाई थी, वो कोई दिक्कत नहीं है। आपने यदि सब्जेक्ट कोड में आपने एग्जाम दिया है, उस एक सब्जेक्ट कोड जो सीयूईटी पीजी का कोड है उसमें आपने एग्जाम दिया है, तो आप एलिजिबल है काउंसलिंग करवाने के लिए। अब ऐसी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है जहां पे हम एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स काउंसलिंग करवा सकते हैं, और आप जैसे कि बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि हमारी जो सबसे फेवरेट यूनिवर्सिटी है सीयूईटी पीजी के लिए, जिसको हम पहले अलग से ही एग्जाम देते थे उसमें एडमिशन के लिए, जिसको BHUPET का एग्जाम कहते थे, और BHUPET के एग्जाम के थ्रू MSc में एडमिशन होता था। आजकल वो सीयूईटी पीजी के रिजल्ट के बेसिस पर होता है। और BHU ने कल शाम को 4 मई को, कल शाम को ही अपना जो है शेड्यूल जारी कर दिया है। 25 मई तक आप काउंसलिंग करवा सकते हैं, वहां एडमिशन प्रोसीजर में भाग ले सकते हैं। और ऐसे ही बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो है BBAU, उसने भी अपनी काउंसलिंग प्रोसीजर शुरू कर दी है, और उनका जो रनिंग में चल रहा है, कौन कौन से कोड में आप अपियर हो सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट एग्रीकल्चर साइंसेज के अलावा, किसी ने हॉर्टिकल्चर से एग्जाम दिया था, उसमें अच्छी रैंक है, उसमें अच्छे मार्क्स है। किसी ने सोइल कंजर्वेशन, सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन में एग्जाम दिया, वहां अच्छी रैंक है। किसी ने एनवायरमेंटल साइंस में एग्जाम दिया, वहां अच्छे रिजल्ट मिले। तो आप एग्रीकल्चर के अलावा यदि आपने किसी और कोड में भी आपने अपियर हुए हैं, आपने वहां टेस्ट दिया है, तो वहां आपको कहां चांसेस मिल सकते हैं एग्जामिनेशन या फिर काउंसलिंग में पार्ट लेने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट को एग्रीकल्चर साइंस में यदि अच्छा रिजल्ट नहीं रहा, और वो बोल रहे हैं सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन में उनका रिजल्ट अच्छा रहा, या हॉर्टिकल्चर में अच्छा रहा रिजल्ट, तो वो कहां अपियर हो सकते हैं, कहां काउंसलिंग में पार्ट ले सकते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन से कैंपस आपके लिए बेस्ट है, और आपकी काउंसलिंग का सबसे जो टॉप ऑर्डर है वो आपको कौन सा फॉलो करना है, और बाद में जो आपकी लोअर रिजल्ट है और उसमें आपको कौन सा यूनिवर्सिटी, कौन सा सब्जेक्ट फॉलो करना है, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आप सभी सीयूईटी पीजी के जितने भी स्टूडेंट, जितने भी कैंडिडेट्स थे, उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो शुरू कर रहे हैं हम कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे पता चलेगा कि 190 यूनिवर्सिटीज में कहां पे काउंसलिंग शुरू हो गई और कहां नहीं हुई है। तो आपको बता दें कि यदि आप सीयूईटी पीजी काउंसलिंग की बात करें
तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, गूगल क्रोम पे जाना है। गूगल क्रोम पे जाकर आपको सर्च करना है PGCUET और फिर आपको लिखना है .samarth.ac.in। और ये जो आपको साइट जब आप मेंशन करेंगे, क्या साइट है आपकी, तो साइट आपको ध्यान रखनी है, आपको साइट लिखनी है PGCUET.samarth.ac.in। ये वाली साइट आप लिखेंगे तो आपके पास जो पेज खुलेगा वो इस टाइप का पेज खुलेगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं पता कि आप यूनिवर्सिटी की साइट पे कैसे जाएंगे, यूनिवर्सिटी की साइट कौन सी है, कौन सी यूनिवर्सिटी में आप एलिजिबल है या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, आप जब ये ओपन करेंगे पेज तो आपके पास CUET PG 2024 का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। अब इस पेज पर आप जब आप लॉग इन करेंगे या इस पेज पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऐसा पेज खुलेगा जहां से आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किए होंगे, जहां पे आपने फॉर्म भरे होंगे, जहां पे आपको इंफॉर्मेशन मिली होगी और इस साइट से आप बहुत ज्यादा जो फेमिलियर है, बहुत ज्यादा आपने रूबरू हुए हैं। और इस साइट को खोलने के बाद आप यहाँ ऊपर स्क्रॉल बार में देखेंगे तो होम, इंफॉर्मेशन बुलेटिन, सिलेबस और इसके बाद में यूनिवर्सिटी का ऑप्शन आएगा, यूनिवर्सिटीज। यहाँ पे वो 190 यूनिवर्सिटीज है जिस यूनिवर्सिटीज के लिए CUET PG का टेस्ट कंडक्ट हुआ था। यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे CUET PG के इस साइट के यूनिवर्सिटीज में तो आपके पास ये पेज खुलेगा जिसमें पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज का कुछ ऑप्शन आएगा। और इनको आप यदि छोड़ दे तो यहाँ साइड में आप देखिए लिस्ट व्यू लिखा हुआ है, यहाँ पे लिस्ट व्यू लिखा हुआ है। जब आप लिस्ट व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे लिस्ट व्यू वाला जो पोर्शन है इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो है वो ओपन होंगी और ये 190 यूनिवर्सिटीज है जिसके लिए CUET PG का जो एग्जाम है वो कंडक्ट हुआ था। अब मैं आपको बता दूं कि ऑलमोस्ट एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए जितनी भी 190 यूनिवर्सिटीज है उसमें 38 ओनली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, जिसमें BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर एग्रीकल्चर के जितने भी सब्जेक्ट्स है उनकी सीट्स है 139 समथिंग सीट्स जो है एग्रीकल्चर, MSc एग्रीकल्चर की है। और यही सबसे प्राइम आपका रिक्वायरमेंट रहती है, प्राइम डिमांड रहती है कि आपका एडमिशन BHU जैसे संस्थान में हो। उसके अलावा भी कुछ इंस्टीट्यूट है जहां पे डिफरेंट कोर्स के एडमिशन होंगे, उनके बारे में मैं बताऊंगा और आप खुद भी जान सकते हैं यहां जाने के बाद। यहां आप जब BHU वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाले, तो जब आप ये ऑप्शन पे क्लिक करेंगे BHU वाले तो ये आपकी साइट ओपन होगी आपके सामने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, जिसके अंदर आप जब स्क्रॉल करेंगे तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी जैसे कि कौन कौन से कोड में कौन कौन से कोर्सेज के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटीज है, कौन से कोड से आपने एग्जाम दिया। ये एक्चुअली आप एग्जाम दे चुके हैं तो आपने कोई से भी कोड से दिया है तो यहाँ मेंशन है वो सारा, उसकी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है वो भी आपकी वहां पे मेंशन है। और उसके अलावा उस कोड में कौन सी डिग्री होगी, MSc एग्रीकल्चर होगी, MSc हॉर्टिकल्चर होगी या MSc इन्वायरमेंटल साइंस होगी, MSc प्लांट बायोटेक्नोलॉजी होगी, MSc आपका सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन होगा, वो सब उसमें मेंशन है। और उसका कोड क्या है, क्या उस कोड पे आपसे एग्जाम दिया, वो सब इंफॉर्मेशन है। लेकिन ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां पे आप एक ऑप्शन देखिए, विजिट यूनिवर्सिटी साइट, ये वाला ऑप्शन ईच एंड एवरी यूनिवर्सिटी जैसे कि यहां पे आपका बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, यहां क्लिक करेंगे तो अभी आपका ऐसा ही पेज ओपन होगा और यहां पे विजिट यूनिवर्सिटी वेबसाइट लिखा होगा। इससे आपका ये इजी हो जाएगा कि आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोजनी नहीं पड़ेगी आपकी गूगल पर, आपको एक ही जगह पे सभी यूनिवर्सिटीज की साइट मिल जाएगी। वहां जाके आप देखेंगे तो वहां, अब मैं यहां पे चलता हूं तो आपको बता देता हूं। यहां जब अपन इसको ओपन करेंगे, यहां पे क्लिक करेंगे CUET यूनिवर्सिटी विजिट यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर, तो आपके पास ये पेज ओपन होगा। ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो फ्रंट पेज है वेबसाइट का, ये आपका ओपन हुआ। और जब यहां आप देखेंगे तो यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे आप देखेंगे रेड कलर में एडमिशंस लिखा हुआ है। आप जब ऊपर की साइड देखेंगे, आपको यहां शायद सही से दिखाई नहीं दे रहा होगा, जहां पे मैंने डार्क सर्कल किया है यहां पे एडमिशंस लिखे हुए। जब आप इस एडमिशंस वाले पोर्शन पॉइंट को क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पेज है वो ओपन होगा। ये BHU की साइट का मेन पेज है और यहां पे आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा PG रजिस्ट्रेशन कम काउंसलिंग 2024। यही वो आपका साइट है जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तब आप एक और साइट के अंदर एंटर करेंगे और वो जो साइट है यहां पे आप जब अप्लाई नो करेंगे और अप्लाई नो करेंगे तो आपके पास ये साइट ओपन होगी और यही साइट है जहां से आपको BHU की काउंसलिंग करवानी है। BHUonline.in लिखेंगे तो अभी यही साइट ऑन होगी और ये जो साइट है यहां पे जाकर आपको BHU की काउंसलिंग करवानी है। काउंसलिंग करवाने से पहले आपको उसका प्रोस्पेक्टस और उसका जो आपका काउंसलिंग ब्राउचर है वो ध्यान से देखना है। जब यहां पे आप देखेंगे नोटिफिकेशंस में तो यहां पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन करके एक ऑप्शन आ रहा होगा और इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे आप जब टिक करेंगे तो आपके सामने वो इंफॉर्मेशन बुलेटिन खुलेगी 2024 PET के काउंसलिंग की और एडमिशन की।
वहां पे जाकर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, कौन से स्ट्रीम में कौन से कोड से आपने एग्जाम दिया, वहां पे कितनी सीट्स है और उसकी फीस क्या है, उसके बारे में मैं आपको मैनुअली और भी बताऊंगा। लेकिन आपको वो काउंसलिंग ब्राउचर और प्रोस्पेक्टस अच्छे से पढ़ना है, वो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अच्छे से पढ़नी है, आपको एक बार काउंसलिंग करवानी, क्योंकि 25 ऑफ मई आपकी लास्ट डेट है, बहुत टाइम है। आज और कल में वो एक सिर्फ आप वो बुलेटिन पढ़िए, क्या इंफॉर्मेशन उसके अंदर है वो सारी की सारी वहां से आपको कलेक्ट करनी है। कौन से सब्जेक्ट कोड से कौन सा एग्जाम आपने दिया था और कहा उसकी सीट्स कितनी है, और उसके अलावा उसकी फीस कितनी है, और कौन सी सीट जो है वो नॉर्मल सीट है और कौन सी सीट जो है पेड सीट है, उनकी सारी इंफॉर्मेशन है। ये आपके जनरल इंफॉर्मेशन थी। इसके आगे हम बताएंगे कि जो आपके एग्रीकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है, उन्होंने नॉर्मली किन कोड्स के अंदर किन सीयूटी पीजी कोड्स के अंदर अपने फॉर्म भरे थे या उस एग्जाम में अपियर हुए थे। एक्चुअली यहाँ पे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो थे वो थे एक कोड के, जो कोड है आपका SCQP01। जैसा कि मैं देख रहा था सीयूटी पीजी की साइट पर, उन्होंने अपनी प्रेस नोट के अंदर रिलीज भी किया कि ऑलमोस्ट 12,494 स्टूडेंट जो थे, 12,494 स्टूडेंट जो थे, उन्होंने इस SCQP01 जो आपका किसका है, एग्रीकल्चर साइंसेज का है, एग्रीकल्चर साइंसेज का है, जिसके अंदर आप एमएससी एग्रीकल्चर की डिग्री कर सकते हैं। एमएससी एग्रीकल्चर की डिग्री के अंदर जो आपका कोड था वो था SCQP01, और इसके अंदर लगभग 12,494 स्टूडेंट ने फॉर्म लगाया था, जिसमें से 10,986 स्टूडेंट ने एग्जाम में बैठे थे, वहां अपियर हुए थे। अब ये जो कोड है, इसके अंदर आप एमएससी कर सकते हैं एग्रीकल्चर के उन सभी सब्जेक्ट्स में जो सब्जेक्ट आप नॉर्मली यूजी में पढ़े थे। यहां पे मैं बात करूं तो इस कोड के अंदर आप बीएचयू के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। ये कोड में यदि आपने एग्जाम दिया तो बीएचयू के अंदर आप इससे एडमिशन ले सकते हैं। बीएचयू के अंदर बात करें तो उसकी काउंसलिंग शुरू हो गई है, 25 ऑफ मई उसका लास्ट डेट है। ये मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको ये डेट ध्यान में रहे। 25 तक आपको काउंसलिंग प्रोसेस पूरा कर देना है। वहां की काउंसलिंग फीस जो है वो पूरी की पूरी सबमिट करवा देनी है, सारे आपके ऑप्शंस लॉक कर लेने हैं, काउंसलिंग के लिए प्रेफरेंस जो है वो लॉक कर देनी है। बीएचयू के अंदर जो एमएससी इस कोड से मैं बात करूं तो एमएससी एग्रीकल्चर के अंदर आपका जो है एडमिशन होगा। एमएससी एग्रीकल्चर में बहुत टाइप की सीट्स है, वहां पे इन जनरल सीट्स है जिनमें आपको एडमिशन मिलेगा। कुछ वहां के जो आपके वहां के एम्प्लॉय हैं उनकी सीट्स है, जिनमें एम्प्लॉय के जो आपके रिलेटिव होते हैं, उनके डॉटर या सन है, वो एडमिशन ले सकते हैं। और कुछ पेड सीट है। हमारे लिए दो टाइप की सीट जो है, नॉर्मल और पेमेंट, ये दो टाइप की सीट हमारे यहाँ पे जिसमें हम एलिजिबल है। नॉर्मल सीट की बात करें तो वहां पे 3,331 रुपए, 3,331 रुपीज उसकी पर सेमेस्टर फीस है कॉलेज की, जिसको हम ट्यूशन फीस कहते हैं। और जो स्टूडेंट पेमेंट सीट में पार्ट लेगा वो 30,000 उसकी पर सेमेस्टर फीस है। तो नॉर्मल और पेमेंट दो सीट है। टोटल सीट की 15% से ज्यादा पेमेंट सीट नहीं हो सकती। तो जैसे कि आपकी कोई नॉर्मल सीट जितनी भी है उसका 15% से कम जो है वो आपकी पेमेंट सीट होगी। नॉर्मल सीट की जो फीस है पर सेमेस्टर की वो है 3,331 रुपए, और पेमेंट सीट की आपकी 30,000 एमएससी एग्रीकल्चर की फीस है। और इसमें आप सिर्फ और सिर्फ इस कोड से एग्जाम दिया है और यहाँ पे आपकी रैंक अच्छी आई है, तो रिजल्ट अच्छा आया है, मार्क्स अच्छे आए हैं, तो आप एलिजिबल है इस वाले कोड में काउंसलिंग करवाने के लिए। अब एमएससी एग्रीकल्चर में आप कौन कौन से सब्जेक्ट में आप अपियर हो सकते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट में बीएचयू जो है वो डिग्री करवाता है, तो एमएससी एग्रीकल्चर के 8 सब्जेक्ट में आपका जो है बीएचयू डिग्री करवाता है। और वो 8 सब्जेक्ट कौन से हैं, तो ध्यान से देखिएगा वो 8 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट की बात करूं मैं तो फर्स्ट सब्जेक्ट है एग्रोनॉमी, एमएससी एग्रीकल्चर इन एग्रोनॉमी, यहां पे आपकी सीट्स है। उसके अलावा एसएसएसी सोइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, उसके अलावा जीपीबी जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग, उसके अलावा एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, उसके अलावा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इसके अलावा आपका एंटोमोलॉजी की सीट है। इसके अलावा आप बात करेंगे तो आपकी सीट जो है, इसके अलावा सीट आपकी प्लांट पैथोलॉजी और इसके अलावा प्लांट फिजियोलॉजी। ये 8 सब्जेक्ट है जिनके अंदर आपको बीएचयू जो है वो डिग्री करवाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि सर एमएससी यदि हमें एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर से करनी है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि हॉर्टिकल्चर में भी इसी एग्जाम से, इसी कोड से आप हॉर्टिकल्चर में भी एडमिशन ले सकते हैं। बीएचयू के मेन कैंपस के अंदर हॉर्टिकल्चर जो है, ये 9वां सब्जेक्ट जो है वो है हॉर्टिकल्चर। और हॉर्टिकल्चर में आपको अलग अलग 4 सब्जेक्ट में अपियर हो सकते हैं, फ्रूट साइंस, वेजिटेबल साइंस, फ्लोरिकल्चर और लैंडस्केपिंग। ये 4 सब्जेक्ट है, इसके अंदर आपकी एमएससी हो सकती है। तो
तो वहां पे एमएससी हॉर्टिकल्चर में ही आपको सब्जेक्ट वाइज डिग्री होगी, या आप फ्रूट साइंस में जाएंगे, या वेजिटेबल साइंस में, या फ्लोरिकल्चर में, या लैंडस्केपिंग में। तो कुल मिला के ये 8 और ये 4 जो है 12 सब्जेक्ट के अंदर आपकी डिग्री होगी। इन सब की जो ऊपर में मैंने 8 लिखे हैं, इन सब की लगभग 130 प्लस सीट्स जो है वहां पे हैं। इन 8 सब्जेक्ट की किसी में 10, किसी की 12, किसी की 15, किसी की 18, अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग सीट्स है, और लगभग 130 प्लस सीट जो है इन 8 सब्जेक्ट की है। और इन चारों सब्जेक्ट की 10 से लगाकर 20 जो सीट है वो लगभग इन चारों सब्जेक्ट की है जो हॉर्टिकल्चर के अंडर है। और ये सभी बीएचयू के मेन कैंपस में आप इस वाले कोड से एग्जाम दिया है तो आप अपीयर हो सकते हैं SCQP01। इसके अलावा एग्रीकल्चर के स्टूडेंट ने कौन कौन से कोड से एग्जाम दिया था, और मैं आपको यहां फीस बता चुका हूं, सीट्स बता चुका हूं, कौन से कोड से आपने एग्जाम दिया था, और मार्क्स आपके जो है वो लगभग 190 प्लस है, 180 प्लस है, और आपके अच्छे मार्क्स है। काउंसलिंग में आप ऑलमोस्ट सब एलिजिबल है, तो आप काउंसलिंग तो आपको करवानी है। इसमें आपको ऑर्डर कौन सा सही लगेगा ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि कौन से सब्जेक्ट में आपको एडमिशन लेना चाहिए। बीएचयू जैसा कि मैं वहां रहा तो मैं आपको बता दूं, वहां का सोइल साइंस डिपार्टमेंट, वहां का प्लांट ब्रीडिंग डिपार्टमेंट, वहां का एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट, वहां के एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, ये अच्छे डिपार्टमेंट है, आप इनमें एडमिशन ले सकते हैं। एंटोमोलॉजी भी अच्छा डिपार्टमेंट है, वहां एडमिशन ले सकते हैं। एक्चुअली बीएचयू जो है खुद ही उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, तो ऑलमोस्ट आपकी रैंक अच्छी है, तो कोई सा भी आप फॉर्म यहाँ पे आपके रिजल्ट अच्छा है तो आपको वो सब्जेक्ट पहले अपीयर करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट है। और यदि आपका इंटरेस्ट होने के बावजूद आपको नहीं मिले तो ऑलमोस्ट ये सारे सब्जेक्ट लगाने हैं, क्योंकि बीएचयू की खुद की डिग्री का भी अपना एक मोल है। तो आपको बीएचयू जब आपको ये चांस दे रहा है और काउंसलिंग शुरू हो चुकी है तो आप ये जितने भी सब्जेक्ट है इसमें आपको फॉर्म लगाना है। बस आपका इंटरेस्ट किसमें है उसको प्रेफरेंस अच्छे से दीजिएगा। और वहां मैंने बता दिए कि ये जो सब्जेक्ट है एग्रोनॉमी, जीपीबी, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, सोइल साइंस, एंटोमोलॉजी, अच्छे सब्जेक्ट है वहां के, तो वहां आप अपीयर कर सकते हैं, उसमें काउंसलिंग में पार्ट ले सकते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर के स्टूडेंट बीएचयू में आपको और क्या ऑप्शंस मिलेंगे, कहां आप और कौन से कोड से आप जो है बीएचयू के अंदर और एंट्री कर सकते हैं। तो सेकंड जो आपका कोड है वो है, बीएचयू के अंदर एंट्री की बात करूं तो वो है SCQP02। इस वाले कोड से भी बहुत सारे स्टूडेंट ने जो है एग्जाम दिया था, लेकिन ये थाउजेंड्स में नहीं है, ये सिर्फ हंड्रेड्स में ही स्टूडेंट है जिन्होंने एग्रो फॉरेस्ट्री से जो है एग्जाम दिया था। SCQP02 ये कोड जो है वो है एग्रो फॉरेस्ट्री का, और ऑलमोस्ट 500 स्टूडेंट ने ही इसमें अपीयर हुए थे, इसमें एग्जाम दिया। तो यहां पे बहुत ज्यादा स्टूडेंट नहीं है, लेकिन एग्रो फॉरेस्ट्री की जो बीएचयू के साउथ कैंपस है, बीएचयू का राजीव गांधी साउथ कैंपस जो है मिर्जापुर के अंदर, बीएचयू का जो राजीव गांधी साउथ कैंपस है इसके अंदर एमएससी एग्रो फॉरेस्ट्री की सीट्स है, और वहां पे आप सिर्फ इसी कोड से एलिजिबल है। इस कोड से आपने एग्जाम दिया है SCQP02 से, तो आप एमएससी एग्रो फॉरेस्ट्री कर सकते हैं। वहीं वो सेम सिस्टम है, नॉर्मल जो सीट है उनका जो फीस है वो लगभग आपका 3,331 रुपए है। जो पेड सीट है वो 30,000 उसका फीस है। 10 to 20 सीट जो है वो वेरी करेगी, 10 से 20 सीट हो सकती है। और वहां पे आप एग्रो फॉरेस्ट्री, एमएससी एग्रो फॉरेस्ट्री में कुछ भी दिक्कत नहीं है। आरजीएससी के भी जो गाइड होते हैं वो बीएचयू मेन कैंपस वाले हो सकते हैं, बीएचयू मेन कैंपस वाले गाइड आरजीएससी वाले हो सकते हैं, कोई भी बाउंडेशन नहीं है। ये बच्चे भी अपना जो काम है वो बीएचयू के कैंपस में आके करते हैं, मेन कैंपस में इनको कोई रोक टोक नहीं है, ये यहाँ आके अपना काम करते हैं। एमएससी का अपना जो जितना भी काम रहता है, लैब वर्क, फील्ड वर्क, वो यहाँ भी कर सकते हैं और यहाँ पे भी कर सकते हैं। डिग्री में कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका इंटरेस्ट है उसमें और आपने एग्जाम दिया है, आपकी रैंक अच्छी है और आपको मेन सब्जेक्ट में नहीं मिल रहा है एडमिशन, तो यहाँ पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं। ये इसके अलावा यदि हम बात करें तो नेक्स्ट जो आपका कोड है वो है SCQP26। ये वाला कोड है, इसको लेकर बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूजन में थे। ये कोड है सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन का, इसका नाम है सोइल साइंस, एमएससी इन सोइल साइंस, और ब्रैकेट में लिखा है सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन। बहुत सारे स्टूडेंट इस कंफ्यूजन में है कि जो एमएससी एग्रीकल्चर सोइल साइंस होती है और एमएससी सोइल साइंस सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन है, ये कितनी डिफरेंट है। तो मैं बात बताऊं, एमएससी एग्रीकल्चर सोइल साइंस नॉर्मल सोइल साइंस की डिग्री है, जो आपके आसपास के राजस्थान के बहुत सारे बच्चे, राजस्थान की यूनिवर्सिटी में एमएससी कर रहे बच्चे आप देखे होंगे, उनकी डिग्री देखी होगी, तो वो होती है एमएससी सोइल साइंस की डिग्री। उसके लिए आपको यदि एडमिशन लेना है तो एग्रीकल्चर वाला एग्जाम दिया होगा SCQP01, वहां से आपको एडमिशन मिलेगा। लेकिन इस वाले कोड से SCQP26 सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन वाले कोड से आपको बीएचयू के उसी कैंपस में, जिस कैंपस में ऊपर बात कर रहा था आरजीएससी में, यहां एडमिशन मिलेगा। मेन कैंपस में इसकी सीट नहीं है। दूसरी बात, इसकी सीट भी 10 से 20 है। नॉर्मल सीट आप देखेंगे, नॉर्मल फीस देखेंगे 3,331 और पेड सीट है 30,000।
अब मैं बात बताऊं सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन की बात करें तो इसकी डिग्री में सोइल साइंस की डिग्री से कोई फर्क नहीं है। आप जितने भी एमएससी के बाद पीएचडी के एडमिशन देखेंगे तो वहां पे एलिजिबिलिटी में आप देखेंगे इसका मेंशन है। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम आते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स आती है, वहां पे एलिजिबिलिटी देखेंगे सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन की एलिजिबल है। आप इसके साथ बीएड करके फर्स्ट ग्रेड में भी अपियर हो सकते हैं सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन से, तो यहाँ दिक्कत नहीं है। दिक्कत बस इतनी है कि मेन कैंपस में सीट नहीं है, सब कैंपस में सीट है जो कि मिर्जापुर है। और ऐसा है कि बीएचयू आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा वहां से सीधी डायरेक्ट बस जाती है मॉर्निंग में और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां कैंपस में छोड़ दिया जाएगा। और 50 किलोमीटर आई थिंक बीएचयू मेन कैंपस से दूर है। इसमें आपकी यदि रैंक मेन वाले सब्जेक्ट में जो SCQP 01 है उस कोड में आपकी अच्छे नंबर नहीं आए हैं, अच्छे मार्क्स नहीं आए और आप चाहते हैं कि आपका ईयर बर्बाद नहीं हो, एक साल बर्बाद नहीं हो, तो ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन से भी डिग्री कर सकते हैं। ये आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें अपियर हो सकते हैं, लेकिन बस इतना ध्यान रखना है इसको प्रेफरेंस नॉर्मल सोइल साइंस से ज्यादा नहीं देनी है क्योंकि वहां पे कुछ और बेनिफिट्स हैं इसके अलावा भी। तो इसलिए यदि आपकी SCQP 01 में काउंसलिंग में सोइल साइंस मिल रहा है तो आपको वो लेना है, लेकिन वहां आपको नहीं मिल रहा है, वहां आपके मार्क्स अच्छे नहीं है, तो इस वाले से भी आप काउंसलिंग करवा सकते हैं SCQP 26 जो कि आपका सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन का आपका सब्जेक्ट है या फिर आपका कोड है। ओके, और नॉर्मल यही है 10 to 20 इसकी सीट्स है। नॉर्मल 3,331 रुपए फीस है पर सेमेस्टर, 30,000 पेड की फीस है। इसके अलावा ये बात थी बीएचयू की, और भी आपके इसको लेकर कुछ कंफ्यूजन रहे, कुछ डाउट रहे तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर लीजिएगा, वहां से हम आपके जो कमेंट्स है, इसके अलावा कुछ हेल्पलाइन नंबर जो है वो आपको नीचे दिख रहे होंगे, वहां से आप हेल्पलाइन नंबर पे भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं आपको यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो। इसके अलावा हम बीएचयू के अलावा बात करें तो एक और कैंपस है जिसकी हम बात कर रहे हैं BBAU, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, और BBAU की भी काउंसलिंग जो है शुरू हो चुकी है। इसके अलावा भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज है जिनकी काउंसलिंग शुरू हो गई है। रैंक आपकी अच्छी नहीं आई है तो मैं आपको 101% श्योर बताता हूं, CUT PG के सिर्फ एग्जाम में ही अपियर हुए हैं, सिर्फ एग्जाम में ही बैठे हैं, तो आप MSc करेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि वो यूनिवर्सिटी आपको नहीं मिलेगी जो प्राइम यूनिवर्सिटीज है, बाकी क्योंकि इसमें 190 यूनिवर्सिटीज पार्ट ले रही है तो आपको कहीं ना कहीं सीट मिल जाएगी। और स्टूडेंट में जब देख रहा हूं बहुत ज्यादा स्टूडेंट जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं है, बहुत सारे बच्चों ने एग्रीकल्चर में फॉर्म नहीं भरा है, तो इसका मतलब आपको इजीली सीट मिलेगी। लेकिन BHU के बाद में बहुत सारे बच्चे जो हॉर्टिकल्चर के हैं, जिनको हॉर्टिकल्चर में MSc करनी है, उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है BBAU। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अंदर जो आप एडमिशन लेंगे इस यूनिवर्सिटी के अंदर, तो ये यूनिवर्सिटी के अंदर आप जो जिस कोड से एडमिशन ले सकते हैं वो कोड है आपका SCQP 16। इस वाले कोड से आप एडमिशन ले सकते हैं। SCQP 16 वाले कोड से आपने एग्जाम दिया है और उसमें आपकी रैंक अच्छी है तो, और दूसरे आपका जो SCQP 01, 02 एंड 26 में रैंक अच्छी नहीं है तो आप 16 वाले रैंक यदि मार्क्स अच्छे हैं तो आप BBAU में एडमिशन ले सकते हैं। इसकी भी काउंसलिंग प्रोसीजर शुरू हो चुकी है। सेम वही प्रोसेस रहेगा, कैसे जाना है साइट पर, और साइट में आपको वो प्रोस्पेक्टस दिखेगा, बुलेटिन दिखेगी, उसको डाउनलोड करना है और ध्यान से पढ़ना है। इसके अंदर आपकी जो डिग्री होगी MSc की वो 2 सब्जेक्ट में हो सकती है, एक फ्रूट साइंस में और उसके अलावा एक वेजिटेबल साइंस में। फीस की बात करें इसमें भी सीट्स बहुत अच्छी है, 40 समथिंग सीट फ्रूट साइंस में और इतनी ही सीट जो है वेजिटेबल साइंस में। जितनी सीट है उसका 15% आपका पेड सीट भी है। नॉर्मल इसकी जो फीस है वो 1500 रुपए पर सेमेस्टर फीस है यदि हम बात करें नॉर्मल सीट की, और पेड सीट की बात करें तो 25,000 जो है उसकी पेड सीट की फीस है। यदि हम बात करें जहां पे हमको पेड सीट के अंदर आपको दाखिला लेना है, एडमिशन लेना है, तो 25,000 इसका जो है वो फीस रहेगा। इसके अलावा एग्रीकल्चर स्टूडेंट ने यदि आपके कुछ और कोर्स में भी एडमिशन लेने का है और उसमें एग्जाम दिया है, जैसे कि आपका एक कोड है SCQP 11, एक कोड है आपका SCQP 17, एक कोड है SCQP 25, कुछ स्टूडेंट ने इसमें भी आपका जो है अपियर हुए हैं, इसमें भी अपना एग्जाम दिया है। SCQP 16 की बात करें तो वो हॉर्टिकल्चर का था, लेकिन हम बात करें SCQP 17 या फिर 11 की, 11 आपका एनवायरमेंट साइंस का है। जब SCQP 11 की बात करें तो एनवायरमेंटल साइंस का है। ये भी एक अच्छा सब्जेक्ट है BHU मेन कैंपस में और सब कैंपस में इसकी सीट्स है और यहाँ पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन ये बाकायदा आपने इसमें इस कोड में आपने एग्जाम दिया है, तो इस कोड में दिया है और इस कोड में दिया है, तो तीनों ही कोड की BHU में भी सीट्स है। और कुछ ऐसे भी है जहां पे अदर यूनिवर्सिटीज में लाइक JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, और इसके अलावा जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है डिफरेंट आपके स्टेट की, जैसे राजस्थान की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहां एग्रीकल्चर ऑप्शन में नहीं है, लेकिन और आपने किसी इन्वायरमेंटल साइंस या प्लांट बायोटेक्नोलॉजी इसके अलावा और किसी कोड में आपने एग्जाम दिया है तो वहां पे भी काउंसलिंग करवा सकते हैं। मेरा इतना कहना है कि आप काउंसलिंग करवाइए, फ्री मत बैठिएगा, आप अपनी MSc जो है जारी रखिएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पहले वरीयता किसको देनी है, SCQP 01 को आपको
फर्स्ट नंबर पे प्रायोरिटी देनी है, टॉप ऑर्डर पे उसको रखना है, उसमें आपकी रैंक नंबर अच्छे हैं तो आप काउंसलिंग वहां की करवाइए, आप बीएचयू जाइए, आप अच्छे कैंपस में जाइए। और इसके अलावा भी आपके कोई डाउट है, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत टाइम से बता रहे थे कि सर काउंसलिंग कब शुरू होगी, तो ये तो आपके लिए हैप्पी मोमेंट है कि बीएचयू, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं और उसी की मैं लास्ट नाइट जब इसका प्रिपेयर कर रहा था इस वीडियो के लिए, तभी बीएचयू ने अपने साइट पर इसका शेड्यूल जारी कर दिया है। 4 मई से लगाकर 25 मई तक आपका इसका काउंसलिंग चलेगा, तो काउंसलिंग में अपीयर होइए। और इसके अलावा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में भी आप हॉर्टिकल्चर में दाखिला ले सकते हैं, एनवायरमेंटल साइंस में दाखिला ले सकते हैं। और इसके अलावा आपके कोई क्वेरीज, कोई डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर आपके डाउट काउंटर पे आप जरूर अपना डाउट जो है वो रजिस्टर करवाइएगा। हम आपके लिए जितने भी आपकी डाउट्स होंगे उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। एक बार सभी का फिर से धन्यवाद और आपको ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग। थैंक यू सो मच।